अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पप्पू भाई हमारे इंटरव्यू में आए हैं। हम इनसे सवाल करेंगे। आज सबसे पहले सवाल के तकबीर तशरीह क्या है और ये कब स्टार्ट होती है? जी पप्पू भाई। तकबीर तशरीक असल में ये ज़िल-ए-हिज्जा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रुकन है कि जब बंदा 9 ज़िल-ए-हिज्जा की सुबह से लेकर के 13 ज़िल-ए-हिज्जा की असर की नमाज तक एक दफ़ा बाआवाज़ बुलंद कहना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये वाजिब है और 3 दफ़ा कहना सुन्नत है। 9 ज़िल-ए-हिज्जा से लेकर के 13 ज़िल-ए-हिज्जा की असर तक। जी पप्पू भाई, मेरा दूसरा सवाल है कि क्या कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में करना ज़रूरी है? गोश्त शुरू में नबी अलैहिस्सलाम ने जब इतनी फरमानी नहीं थी तो कहा था कि इस कुर्बानी के गोश्त को आप तकसीम भी करें और 3 दिनों के अंदर अंदर इसको ख़त्म करें, और ये 3 हिस्सों में ख़त्म होता था। लेकिन फिर जब हालात बदले, जब फरमानी होगी, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम का ये हुक्म मनसूख उन्होंने किया और उन्होंने कहा अब आप अपने लिए भी रख सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, गुरबा को भी दे सकते हैं। तो यानी आप अगर आपके लिए भी कुर्बानी का गोश्त रखें तब भी कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी आपकी हो जाएगी। जी पप्पू भाई, मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी करते वक्त जानवर के प्रेग्नेंट हो जाए तो बच्चा निकल आए तो फिर उसका क्या हुक्म है? तो अगर बच्चा भी जिंदा हो? देखिए, कुर्बानी का जानवर प्रेग्नेंट है तो अगर बंदे को पहले नहीं मालूम तो जब ज़बह किया उस वक्त पता चला तो कुर्बानी हो जाएगी। और उसके अंदर जो बच्चा है, ज़ाहिर आपने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा, उसका जितना अंदर जो भी है गोश्त है जो है वो भी कुर्बानी के लायक है, उसकी भी कुर्बानी होगी। अब अगर उसको उसी वक्त फ़ौरन ज़बह करने में कराहत है तो अगर किसी ने रख लिया तो बाद में भी उसका सदका होगा। 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप उसको गुरबा में तकसीम करेंगे। उसको भी ज़बह करना जो है लाज़िम है, उसको रखना। कोई बंदा अगर रख ले और बोले मैं इसको पाल पोस करके 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद जब इसके दांत निकल आएंगे 4 के, अब इसके 4 2 दांत हो जाएंगे तो ये फिर इस वक्त मैं इसको ज़बह करूँगा, 2.5 साल का होगा, उस वक्त से पहले उसका ज़बह करना लाज़िम है। जी पप्पू भाई, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो कुर्बानी के टाइम जब होता है उसमें जो हिस्सेदार मौजूद होते हैं, जहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका वहाँ पे मौजूद होना और उनका जानवर के ऊपर हाथ फेरना और दुआ में उनको शामिल करना क्या ज़रूरी है? अच्छा, इस तरह है कि देखें, जब कुर्बानी के जानवर में जो हिस्सेदार है तो क्या उनका मौजूद होना, उनका कुर्बानी के ऊपर हाथ फेरना और दुआ में उनका नाम लेना लाजमी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मसलन एक बंदे ने एक गाय ख़रीदी है, उसमें 7 हिस्सेदार है, एक ही बंदा जो मौजूद है, तो अगर वो उस वक्त दुआ में नाम नहीं लेता लेकिन वो कह देता है या अल्लाह ये हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा, जिन्होंने हिस्सा लिया उन सब के हिस्सों को कबूल फरमा, यही काफ़ी है। नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है। और कुर्बानी के जानवर के ऊपर हाथ फेरना भी ज़रूरी नहीं है और उनका मौजूद होना भी ज़रूरी नहीं है। और जिसको उन्होंने वकील बना दिया तो वही है, बस उस बंदे को उन्होंने कार अख्तियार दे दिया, बस वो ज़बह कर दे, कुर्बानी हो जाएगी। ओके जी पप्पू भाई, थैंक यू सो